छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले के तमाम आरोपियों की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में राकपा नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड के 27 आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया है। इस मामले में हमारे संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने सतीश रामावतार जग्गी से खास बातचीत की। हमारी रिपोर्ट देखिए। में जो जय स्तंभ चौक में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी का गोलीकांड हत्या मामला जब सामने आया तो उसके बाद बड़े बड़े जो नेता हैं उसके नाम सामने आए थे। अब उसको लेकर के आज जो है उच्च न्यायालय ने जो दोषियों हैं उस पर यह सजा दे दी है। तो हम बात करते हैं सीधे जग्गी हत्याकांड के मामले में जो रामावतार के पुत्र हैं सतीश जग्गी, उनसे बात करते हैं। सर, लंबा 21 साल का जो इंतजार रहा है, आप दिनचर्या कैसे रहा, कैसे आपने संघर्ष करके जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई करने की डटे रहें? देखिए, हमने उस दिन अपने घर के मुखिया अपने पिताजी को खोया था और मैंने तत्काल मोदापारा थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अमित जोगी और स्वर्गीय श्री अजीत जोगी का नाम दर्ज कराया था और हमने बताया था कि एक राजनीतिक द्वेष के कारण यह हत्या की गई है। कुछ समय बाद सीबीआई ने इस केस को हैंडल किया और सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल करी उसमें 29 अभियुक्त बनाए, जिसमें मुख्य आरोपी अमित जोगी को बनाया। निचली अदालत में लंबी प्रक्रिया चली। वहां का जो निर्णय आया, मुख्य आरोपी को छोड़ के बाकी 28 को आजीवन कारावास की लगभग सजा हो गई थी। तो जो मुख्य आरोपी को छोड़ा गया था अमित जोगी को, उसके विरुद्ध मैं हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट में मेरा मामला आज भी लंबित है और जो सजा पाए थे अभियुक्त वो भी हाईकोर्ट गए। वो उसमें आज एक निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया है, उनकी सजा को बरकरार रखा है और शायद आजीवन कारावास की सजा दी है। अब जो अमित जोगी का मैटर पेंडिंग है उस पे मैं अपनी कानूनी सलाह लेकर बहुत अति शीघ्र मैं उसमें मूव करूंगा और मुझे इस निर्णय के बाद विश्वास है कि अमित जोगी को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लग गया 21 साल जो होता है, आधा जीवन आपका कोर्ट न्यायालय में समय व्यतीत हो गया। पर क्या लगता था आपको जब उच्च न्यायालय का जब परिणाम आएगा तो दोषियों पर उस पर नकल कैसे जाएंगे और आरोपी पर सजा मिलने की आपको आश्वस्त थे? मेरी आस्था मेरे भगवान पे है, मेरी आस्था न्यायालय पे थी और जिस प्रकार से ईमानदारी से मैं इस केस को लड़ रहा था, सारी दिक्कतों को फेस करते हुए भी, साधनों की कमी, कई प्रकार के प्रेशर, कई चीज़ की थ्रेटनिंग्स, उसके बाद भी जो मैं वो कर रहा था तो उस चीज़ सब चीज़ से मुझे विश्वास था कि मुझे ये कामयाबी जरूर मिलेगी। 23 लोगों की जो नाम दर्ज है, आपने शिकायत दर्ज कराई थी, मुख्य आरोपी किन किन आरोपी का जो है आजीवन कारावास की सजा हुई है? नहीं, मुख्य आरोपी तो एक ही था, अमित जोगी, बाकी तो ये सहयोगियों के रूप में थे। कोई गाड़ी चला रहा था, कोई साक्ष्य से छेड़छाड़ कर रहा था। जैसे इसमें सीएसपी थे तत्कालीन अमरिंदर सिंह, वो इन्वॉल्व है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे आरसी त्रिवेदी, वो इन्वॉल्व हैं। बीके पांडे जो टीआई थे यहाँ पे, वो इन्वॉल्व है। चिमन सिंह जो भिंड मुरैना का हिस्ट्री शूटर जो वो क्रिमिनल है, वो इन्वॉल्व था। याया ढेबर है, अबे गोयल है। तो ये सब लोग इन्वॉल्व थे। इनका क्या लेना देना था? ये किसके कहने से किए, क्यों किए, ये सब सीबीआई ने स्पष्ट किया था। और उसके बाद ये था कि अमित जोगी मुख्य आरोपी बना था और ये बाकी सहयोगियों के रूप में बने थे। इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं और मेरी जो याचिका लंबित है अमित जोगी के विरुद्ध, उसमें मैं अपनी कानूनी सलाह लेकर इमीडिएट मूव करूंगा। ठीक, थैंक यू।
बिल्कुल ये थे हमारे बीच सतीश जग्गी, जो साफ तौर पे कहा है जो हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय के जो आदेश है उसका वो पालन करते हैं और उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अभी तक उसकी लड़ाई जो है जारी रहेगी। लगातार 21 साल जो उसने लंबा संघर्ष किया है और उसके बाद जो न्यायालय ने उन उम्र कैद की सज़ा सुनाई है उसको लेकर के अब जो अब तक अजीत जोगी का सज़ा सुना नहीं पाया, तब तक वो पूरी सज़ा नहीं मानते हैं। मेरे सहयोगी बलराम पटेल के साथ प्रेम निर्मलकर, AMU न्यूज़ नेटवर्क, रायपुर, छत्तीसगढ़ से।